हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है ABC इज़ अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। सो यहाँ पर आपको कोई फिगर गिवन नहीं है, तो फिगर आपने खुद से बनानी है। तो साइड बाय साइड हम फिगर बनाते जाते हैं। सो ABC आपने एक ट्रायंगल बनानी है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि राइट एंगल है C के ऊपर। सो ये वाला पॉइंट आ जाएगा C एंड A एंड B आप कहीं पर भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ A एंड दिस इज B। आगे उन्होंने दिया है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट्स AC एट D। सो यहाँ पर AB का मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट दिया हुआ है M। सो इसको M मार्क कर दो एंड M से एक आपने लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है जो BC के पैरेलल हो, इस तरह से BC के पैरेलल हो एंड AC को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट D। ठीक है जी। शो आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपने शो करना है D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो आपने प्रूव करना है कि D AC का मिड पॉइंट है। सेकेंड पार्ट में आपने प्रूव करना है MD इज़ परपेंडिकुलर टू AC। सो MD इज़ परपेंडिकुलर टू AC। सो इसका क्या मतलब है कि ये जो एंगल्स हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर, ये 90 डिग्री के आपने प्रूव करने हैं। ओके, मतलब कोई भी एक एंगल आप 90 डिग्री का प्रूव कर दो। ओके, सो ऑटोमेटिकली जो दूसरा एंगल है वो 90 डिग्री का ही आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे। ओके, थर्ड पार्ट है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 AB। सो आपने शो करना है CM, मतलब इसको हम ज्वाइन कर देंगे CM को। CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, सो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड आपको क्या गिवन है कि ये जो DM है वो पैरेलल है BC के, राइट। सो यहाँ पर आप रीज़न दे दोगे गिवन, कि ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक साइड का मिड पॉइंट, उसमें से आप इस तरह से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हो टू अनदर साइड, तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना थर्ड साइड के ऊपर, ये इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो यहाँ पर हम लिखेंगे D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, सो ये आपका प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमने इन दोनों एंगल्स में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूव कर देना है। ओके, सो अगर आप इनमें से किसी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूव कर दोगे तो दैट मीन्स DM इज परपेंडिकुलर टू AC। DM या MD कुछ भी बोल लो। ओके, सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कि ये दोनों लाइन्स तो आपस में है पैरेलल, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। DM इज पैरेलल टू BC, राइट, एंड ये जो लाइन है AC, ये कैसे काम कर रही है, दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, राइट। तो ये वाले जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये क्या है, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ओके, अगर आपको याद हो तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनका जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए हम लिखेंगे DM इज पैरेलल टू BC, क्वेश्चन में गिवन है, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो देखो 90 डिग्री का गिवन है आपको, राइट, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है वो एंगल C के ऊपर 90 डिग्री राइट एंगल्ड है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो देयरफॉर
ये जो डी एम है या एम डी लिख लो, क्योंकि यहाँ पर एम डी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो एम डी लिख लो। सो देयरफॉर एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, सो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए हमने सी एम को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सी एम को ज्वाइन कर दो। हमने प्रूव करना है सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो पहले तो सी एम को एम ए के इक्वल प्रूव कर देंगे हम। हाफ ऑफ ए बी तो देखो हमें पता है कि ए एम हाफ ऑफ ए बी है, क्योंकि m जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ओके, तो पहले इतना पार्ट हम प्रूव करते हैं, सी एम इज इक्वल टू एम ए। तो उसके लिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ओके, सो थर्ड पार्ट में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल नीचे वाली डी सी एम। अब इनमें क्या है, डी एम इज इक्वल टू डी एम इज इक्वल टू डी एम, क्योंकि ये तो है कॉमन साइड। ठीक है, एंड ये वाले जो एंगल्स हैं, अब देखो क्योंकि आपने ऑलरेडी एम डी को ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर प्रूव किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसको मार्क कर दो, कोई नंबर दे दो इसको। पहले हमने कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो इसको नंबर 1 दे देते हैं। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इस एंगल को हम नेम दे देते हैं एंगल 3। सो वी विल राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 फ्रॉम 1। इस तरह से भी लिख सकते हो अगर आपने यहाँ पर नंबर मेंशन नहीं करना है। ठीक है, नंबर रहने देते हैं अगर हम, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है दैट एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। साथ में लिख दो प्रूव्ड ऑलरेडी। ओके, सो एंगल 3 को एंगल 1 के हमने इक्वल प्रूव कर दिया। ये वाली लाइन कॉमन हमने ले ली। ऑल्सो हमने क्या प्रूव किया था कि डी ए सी का मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू डी सी। यहाँ पर रीज़न लिख लेंगे हम, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूव्ड ऑलरेडी, क्योंकि ये भी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। सो देयरफॉर ये जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी एम। एंड यहाँ पर रूल कौन सा लगा, साइड एंगल साइड। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, दो साइड्स एंड उनके बीच का एंगल। अब क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो CPCT का यूज़ करके हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वेट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, AM एंड CM। अब देखो एंगल 3 के ऑपोजिट है AM एंड एंगल 1 के ऑपोजिट है CM। एंगल 1 एंड एंगल 3 आपस में इक्वल हैं, राइट। तो इनके जो ऑपोजिट वाली साइड्स हैं वो भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हुए ना। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, सो दिस इम्प्लाइज AM is equal to CM by CPCT. Corresponding parts of congruent triangles are equal. Okay? So इसको नेम दे दो आप नंबर 2। ऑल्सो हमें पता है कि जो AM है, AM लिख लो या MA लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। AM is equal to half of AB. रीज़न M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, या फिर आप गिवन भी लिख सकते हो सिंपली, राइट। सो इसको नेम नंबर दे दो नंबर 3। सो फ्रॉम 2 and 3 वी कैन से, अब देखो AM हाफ ऑफ AB के इक्वल है, AM यहाँ पर CM के भी इक्वल है। सो दैट मीन्स AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। सो फ्रॉम 2 and 3 CM, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो इसी सीक्वेंस में हम लिख लेते हैं CM इज इक्वल टू, AM की जगह पर हम लिख देते हैं MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, एंड यही हमने प्रूव करना था थर्ड पार्ट में, राइट। तो इस तरह से आपका थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। सो फ्रॉम 2 and 3 हमने यहाँ पर लिख दिया CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।